सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब आइए बिना विलंब किए हुए आगे की कथा को बढ़ाते हैं। अयोध्या कांड का प्रभु श्री राम के वनगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीच में सीता मैया आई, वो बहुत ही गिड़गिड़ाई, प्रार्थना की। तो प्रभु श्री राम ने देखा कि अगर इसे नहीं लेके जाएंगे तो फिर लौटने के बाद ये जीवित ना मिलेगी। तो उन्होंने उसे कह दिया, आज्ञा दे दी कि चलो। अब जब लक्ष्मण ने ये सुना तो वो दौड़ के आए हैं और बिना कुछ कहे खड़े हो गए। प्रभु श्री राम सबके मन की बात जान रहे हैं, वो उन्हें भी समझा रहे हैं और उन्हीं में समझाने क्रम में वो आगे कह रहे हैं कि रहु तात असी नीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं भी नहीं रहूंगा, सीता भी नहीं रहेगी, तो पूरी प्रजा जो है अनाथ हो जाएगी। यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो। तो ऐसी बात करके, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुनावत प्रेम बसा, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्ह, तजहु तकाई बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दिन मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपिन कदर आई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरी किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहूं। मैं तो प्रभु आपके ही स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। इतना प्रेम बड़े भाई के प्रति। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। बहुत बड़ी बात पहले तो सीता मैया ने कहा, अब लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विधा महतु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगा। श्री राम जी को लगा कि ये भी सुधरने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हो गया उन्हें।
हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनाय माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखिन कही सब कथा अभिषेखी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी देव जन चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाया। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यऊ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हो गया, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। निप स्नेहु लखी धुनेउ सिरु, पापिनी दिन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी के और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुमानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ये फिर सुमित्रा माता का बड़प्पन देखी, परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया, एकदम कौशल्या माता की तरह। और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे नाथ, जानकी जी ही अब तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। जौ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। क्या बड़ी बात वो बोल गई कि जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, क्योंकि जहां पर सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। असजिए जानी संग बन चाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। कितनी बड़ी गूढ़ बात सुमित्रा जी ने कह डाली। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, हे पुत्र, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजन भयहूं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हरे मन छाड़ी चलू, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूं हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में यही वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह उससे तो बाझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। आगे भी और सुमित्रा मैया के गूढ़ वचनों को सुनेंगे। आज आज्ञा दीजिए, कल पुनः आपकी सेवा में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस लेकर उपस्थित होगा। नमस्कार।